अगर आपके पास एक ओपन टू एटमोस्फेयर कोई वेसल है, उसमें पानी भरा हुआ है, सपोज कैपिटल एच डेप्थ तक भरा हुआ है पानी, और अब उसमें आप कोई होल कर देते हैं, तो होल से अगर आप पानी निकलता है तो इस फ्लो को इफ्लक्स फ्लो बोलते हैं। ठीक है, इफ्लक्स फ्लो से रिलेटेड 11th क्लास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको 7 टिप्स ऐसी बता दे रहा हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन इफ्लक्स फ्लो का बड़े आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले है कि आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है इफ्लक्स फ्लो की, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, स्मॉल एच आपको लगाना है। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है भाई, अब बात आती है, आपको सपोज को पूछता है कि भाई आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है यहाँ से, क्यूबिक मीटर पर सेकंड कितना है, तो आपको क्या करना है, केवल Q इज इक्वल टू ए इंटू वी करना है। ए क्रॉस सेक्शन एरिया है होल का, जो अगर आप सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर कर दोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका निकल आएगा। आपसे कोई पूछता है कि भाई अब आपको मास फ्लो रेट निकालना है, तो मास फ्लो रेट के लिए ए वी को केवल रो से मल्टीप्लाई कर देना, जहां रो डेंसिटी है वाटर की या किसी भी लिक्विड की, तो रो इंटू ए इंटू वी आपका आ जाएगा मास फ्लो रेट, ये आ जाएगा किलोग्राम पर सेकंड में आपका, ऐसा यूनिट में अगर है तो। ठीक है, अब आपके पास आता है, कोई आपसे पूछता है कि भाई ये जो पानी निकल रहा है ये ग्राउंड पे कितनी देर बाद पहुंचेगा, टाइम आपको निकालना है टू रीच द ग्राउंड, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट टू एच माइनस एच अपॉन जी। तो इससे आपका टाइम निकल जाएगा कितनी देर बाद ग्राउंड पे पानी पहुंचने वाला है। ठीक, होरिजेंटल रेंज कितनी होगी कि कहां पे जाके ये गिरेगा, कितनी दूर जाके ये गिरने वाला है, तो होरिजेंटल रेंज निकालने के लिए एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा टू अंडर रूट एच इंटू एच माइनस एच। ठीक है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, आप जो होल कर रहे हो चाहे तो एच स्मॉल एच डेप्थ पे करो या कैपिटल एच माइनस एच डेप्थ पे करो, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो दूसरे तरीके से कि या तो एच डेप्थ पे करो आप, या नीचे से बॉटम से एच हाइट पे आप होल कर लो, तो हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगी पानी गिरने की वो सेम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टिप्स। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है कि भाई अब होल कहां पे किया जाए कि रेंज मैक्सिमम रहे, तो हाइट अगर आप बीचों बीच बिल्कुल कर दोगे, यानी कि कैपिटल एच बाई टू पे अगर आप होल करते हो, तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, और जो हॉरिजॉन्टल रेंज ही मैक्सिमम है इसकी वैल्यू उस टाइम रहेगी आपकी कैपिटल एच, यानी कि जहां तक आपका टोटल हाइट तक पानी भरा हुआ है वही हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी अगर आप बीचों बीच होल करते हो। ठीक है, अब जो 7th टिप है, जो सबसे लास्ट टिप है, वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोई वेसल को कितनी देर में खाली हो जाएगा, पूरा एम्प्टी करना है वेसल, तो कितना टाइम लेगा उसके लिए, तो सबसे पहले ये कि अगर आप पूरे वेसल को खाली कर रहे हो तो आपका जाहिर सी बात है कि जो होल होगा वो बॉटम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, कैपिटल एच हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वेलोसिटी निकाल लोगे, तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी अंडर रूट टू जी कैपिटल एच, ये तो होगी वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो आप फ्लो रेट निकालेंगे, फ्लो रेट आपका आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू ए वी, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो हो गया। ठीक है, अब आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये वेसल खाली हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा टोटल वॉल्यूम वी और डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू, जो कि आपका मैक्सिमम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रहेगा। तो इससे आपका टाइम सेकंड में निकलेगा कि कितनी देर में वेसल खाली हो जाएगा।